हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल पाठक एंड वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल द एकलव्य। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट टर्म्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने से पहले सबसे पहले हम कुछ सिचुएशन को एज्यूम करते हैं, कुछ सिचुएशन को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेट अस सपोज एक यहाँ पे एक वुड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बॉल को रखें, ठीक है। तो ये वुड जो है, ये बॉल जो है वो किधर मूव करेगा? ये बॉल जो इस डायरेक्शन मूव करेगा कि इस डायरेक्शन मूव करेगा? किसी डायरेक्शन मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पैरेलल एक्स रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, ना कहीं ऊंचा है ना कभी नीचा है, हाई लो कहीं नहीं, कुछ नहीं, किधर भी मूव नहीं करेगा। अब सेम ये वुड को हम लोग ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक बॉल को रख देंगे। अब ये बॉल मूव किधर करेगा? इधर से इधर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्राउंड है तो इसका लेवल हाई है, इसका लेवल लो है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाई टू लो ये बॉल मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बॉल इस डायरेक्शन मूव क्यों किया? इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये हाई है और ये लो है, हाई टू लो जा रहा है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ का जो मूवमेंट होता है वो हाई टू लो होता है। हम लोग क्लास 9 में भी देखे थे डियर स्टूडेंट्स कि वाटर का मूवमेंट हमारे सेल में भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। ऑस्मोसिस तो देखे ही होंगे, ठीक है। उसी तरह कोई भी चीज़ हाई टू लो मूव करता है। एक और सिचुएशन कंसिडर करो कि आपको 2 टैंक दिया गया है, ठीक है। इसमें फुल ऑफ वाटर है यहाँ तक, ठीक है। एक और टैंक है, इसमें भी वाटर है। यहाँ से हम लोग एक पाइपलाइन कनेक्ट की है। अब बताओ स्टूडेंट कि ये वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा? तो ये वाटर मूवमेंट जो है हम लोग सिंपल देख के बता सकते हैं कि वाटर जो है इस टैंक से इस टैंक की ओर मूव करेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट वाटर इज मूविंग फ्रॉम दिस टैंक टू दिस वन? तो मेन रीजन बिहाइंड इट ड्यू टू द हायर वाटर लेवल, ठीक है। इस टैंक में वाटर लेवल ज़्यादा है, किसके अपेक्षा? इस टैंक की अपेक्षा। यानी कि ये सब सारा सिचुएशन हम लोग कंसिडर किए तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि कोई भी चीज़ का जो मूवमेंट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। क्लियर है? चलो हम लोग आगे आते हैं। तो सेम कंडीशन यहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखें कि वाटर का डिफरेंस के कारण क्या हुआ, वाटर उधर से उधर मूव किया था। तो यहां पे क्या चीज का डिफरेंस होना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उसी तरह किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो ये डिफरेंस को क्रिएट करता है वो डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे एक सर्किट हम लोग एज्यूम करते हैं। लेट अस सपोज ये एक कंडक्टर है, यहाँ पे सेल है, चलो ये सेल लगा दी हम लोग, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सेल जो है क्या काम कर रहा है? वही डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे मूव करेगा भाई? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन, हम लोग बढ़ते आ रहे हैं, करंट का डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की होता है। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हो गया, यानी परंपरा चलते आ रहा है ना। पहले जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था तो क्या था कि सभी को ये एज्यूम किया था कि जब भी करंट मूव करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा। और अभी हम लोग शो भी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी सर्किट में, तो यही करते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ये करंट मूव कर रहा है। बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर से होता है? इलेक्ट्रॉन्स बाद में इलेक्ट्रॉन्स का भी डिस्कवर हुआ तो पता चला कि कोई सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का भी मूव होता है जिसके कारण करंट मूव करता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे समझो,
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेल लेते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं अंदर से। तो सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। हम लोग जानते हैं ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। चलो, तो जैसे ही इस सेल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट करते हैं कोई भी कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर स्टार्ट, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। कैसे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इधर कैसे होता है? सो देखो, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव पार्टी जो है ये, और यहाँ पे जो नेगेटिव रहता है इसमें केमिकल्स रहता है, दो तरह केमिकल्स, ये और दूसरा बी। एज्यूम करो ये कार्बन, तो ये जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट होता है ये आपस में दोनों रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे रिएक्शन होता है तो ये जो यहाँ पे है ना, तो हम लोग बताते हैं कि कोई भी एटम जो है उसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। यानी कि कोई सिंपली हम लोग बात करें कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। न्यूट्रल होता है क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है। बट किसी भी एटम में अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से तो एटम क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से तो वो बॉडी क्या हो जाता है? वो एटम क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और थर्ड सिचुएशन में अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अमाउंट इक्वल है तो बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? सो समझो कि पहले ये न्यूट्रल था कनेक्ट होने से पहले, पर जैसे ही हम लोग इसको इस कंडक्टर से कनेक्ट किए क्या हो गया? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके इधर आ गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया। अब जब इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो हम लोग क्या बताएं कि लेटेस्ट सपोज कि कोई भी एटम है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 10 है। तो अब सिंपल है कि लेटेस्ट सपोज एक भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? 9 हो जाएगा, ठीक है। एक भी इलेक्ट्रॉन इससे जंप करता है बाहर तो इसमें इलेक्ट्रॉन 9 हो गया, तो सिंपल ये प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हम बताए थे कि जिस एटम में प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो बॉडी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, जिससे इस केस में प्रोटॉन ज़्यादा होता है तो ये जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है इसलिए ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब मूवमेंट का बात करें तो हम लोग बताएं कि कोई भी चीज़ का मूवमेंट जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? यहाँ से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, ठीक है, तो सिंपली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के मूव होने के कारण यहाँ पे चार्ज मूव हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पूरा सर्किट में फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक और सिचुएशन लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ इधर से इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। लेट सपोज ये पॉइंट यहाँ ले लो A और ये पॉइंट यहाँ ले लो B, यहाँ पे B ले लो, यहाँ पे A ले लो। तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फोर्स लगा रहा है जाने के लिए, इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो गया है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है और अनलाइक चार्जेस क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो नेगेटिव ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ए पॉइंट से बी की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाया तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। और हम लोग जानते थे 9 में हम लोग पढ़े थे कि जहाँ पे भी फोर्स लगता है और बॉडी डिस्प्लेस होता है, बॉडी के जगह चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, तो जहाँ फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है एस। तो डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वर्क डन होता है। क्या होता है? वर्क डन होता है। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो वहाँ पे वर्क डन होता है।
तो वर्क डन हो रहा है क्या करने के लिए, इस चार्ज को मूव करवाने के लिए हर एक यूनिट टाइम में। ठीक है, ये सारा सिचुएशन क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब डेफिनेशन की ओर आते हैं। ठीक है, चलो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो मूव कर रहा है, उसको मूव करने में क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि किसी भी चार्ज को, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, तो ये चार्ज को मूव करवाने में जितना वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी का जो पोटेंशियल पावर है। ठीक है, तो वही है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज वही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। बोलते हैं वोल्टेज कितना है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है। और किसी भी सर्किट में, छोटे सर्किट है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है, तो सेल देता है, बैटरी देता है। ठीक है, ओके। तो उसी तरह वोल्टेज, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग चलो आज फॉर्मूला पे आ जाते हैं कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। तो लोग बोल सकते हैं ना, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन बाय चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इक्वल्स टू W बाय Q। ये वर्क डन जितना हुआ किसी भी यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, चलो, तो किसी भी सर्किट में, किसी भी रेजिस्टेंस में, किसी भी डिवाइस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है, और कितना, जैसे एक सर्किट ले लो। ठीक है, यहाँ पे 3 बल्ब लगा हुआ है, या तो 2 बल्ब कनेक्टेड। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करा इस सर्किट में, तो इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को जब भी किसी डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मापना होता है, तो वोल्ट मीटर को उस डिवाइस के पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ऐसे इसका मापना है तो इसको इसके पैरेलल हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट वोल्ट। ठीक है, क्या है, वोल्ट। क्लियर है। चलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हम लोग देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको किससे मापते हैं, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है।